जबकि यहाँ जब आया जाता था, एक्टर कोई आता था नया, उसको बाकायदा स्टेज का मैप बना के सिखाते थे, उसकी एक मूवमेंट है, पता नहीं क्या क्या बताते थे कि यहाँ पे कैमरा जो है वो फिक्स होता है, आपकी स्क्रीन पे आप जब जाते हैं फिल्म में या टीवी में कैमरा मूव करता है, यहाँ कैमरा फिक्स रहेगा, आपने मूव करना है, इसलिए मूवमेंट बड़ी अहम है। वो सारा कुछ खत्म हो गया, चार लड़कों ने खड़े हो गए, इधर मुंह ते दी भैन ते दी माँ, वो शुरू हो गए, उनको रोका किसी ने नहीं। अब जितने भी सिनेमा ऑनर्स थे, मैंने चूंकि ये सारा कुछ मुशाहिदा अपना मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम भी नहीं याद, कोई शादरे की तरफ से आया बंदा कि हम वहाँ पे अपना सिनेमा थिएटर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे पास उधर आ जाएं। मैंने कहा यार इधर तो जो दूर दूर थिएटर बन रहे हैं वहाँ मुजरे हो रहे हैं, नंगे डांस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, और नहीं जी नहीं, किसी की जरूरत नहीं साडे सिनेमे अल मूंह करे, तुसी फिक्र ना करो, ये तुसी डर ला दियो लो। अच्छा, कि ऊपर से प्रमोट भी करना और ऊपर से कहना कि जी सानू कुछ भाई बेशुमार सिनेमा ऑनर्स आके खुद कहते थे कि यार वो लड़की का गाना जरा करवाओगे, तो उसका तो हो गया है यार, एक दफा फिर करवाओ, मेरे मेहमान आए हुए हैं। ये हालत हो गई ना, सारा ड्रामा लपेट के परे कर दिया। जो एक एक महीना रिहर्सल इरफान खूसट साहब की, फखरी अहमद साहब की, इन लोगों की रिहर्सल होती थी, तो दुआ मांगते थे यार कि बारिश हो जाए आज, इस कदर ये स्ट्रिक्ट। ऐसे वहां एक एक घंटे में अब ड्रामा बन तो अब तो जिस दिन ड्रामा होता है उस दिन जाते हैं सारे, वो जो बंदा कराने वाला होता है वो कहता है यार तू नौकर है, तू मालक है, तू चाचा है, तू मामा है, तू तमाशबीन है या नचन वाली है, फलान है, शुरू हो जाओ, इम्प्रोव है सारा। जब आप एक ट्रैक पे दौड़ते हैं तो आपके पाँव गंदे नहीं होते। जब आप ट्रैक के बगैर गलियों मोहल्लों में जिधर मर्जी दौड़ना शुरू कर दें तो अब कहीं से आपको गोबर लगेगा, कहीं कीचड़ में आपका पाँव आएगा, कहीं गोबर में गंद में जाएगा, ये सारा कुछ फिर होगा। आर्टिस्ट का इसमें बेचारे का कोई कसूर नहीं है, उसे कोई ट्रैक नहीं दिया जाता। दैट्स वाई अब जो ड्रामा है वो उसी तरह का हो रहा है, जिस तरह एक हवन्नक सा बच्चा दौड़ रहा हो इधर उधर, तो वो उसके दौड़ने से कभी कोई चीज़ भी गिरेगी, वो किसी चीज़ में लगेगा भी, कभी खुद बेचारा गाड़ी के नीचे आएगा, कभी कुछ होगा, ट्रैक क्यों नहीं है। चल भाई, आपने बड़ी अभी एक अच्छी बात की कि मैंने सीरियस काम किया, लेकिन मुझे लोगों ने कॉमेडी का जो मेरा काम है वो ज़्यादा लोगों को इम्पैक्टफुल रहा। हालात ऐसे हैं ना कौन के इधर। अब हम लोग जिस आजकल दौर में हैं, हम लोग एक ऐसे दौर में अब जा रहे हैं, स्पेशली जो मॉडर्न हमारा एक दौर आ रहा है कि कॉमेडियंस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज वो नहीं होता कि माइंड बहुत ज़्यादा मतलब कर रही है नई जो जनरेशन है, कि कॉमेडी का एक नॉर्म्स होते थे कि कॉमेडी इंटेलिजेंट कॉमेडी भी होती थी और सारा कुछ होता था, लेकिन अब होता है कि जी मैं अफेंड हो गया हूँ, हाँ उसने ये बात कह दी, मैं अफेंड हो गया हूँ। हालांकि कॉमेडी तो हमेशा किसी के एक्सपेंस पे होती है, आप किसी की रंगत का मजाक या किसी के क्या कहते ज़ात का मजाक, या मतलब इसी तरह होता है किसी के एक्सपेंस पर। अब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां कॉमेडी को और स्पेशली कॉमेडियंस को टारगेट भी किया जाता है कि भाई मैं तुम्हारी इस बात से ऑफेंड हो गया हूं, ये तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी, ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, हाँ तुमने ये क्यों कह दिया। नहीं देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर आप किसी की तज़हीक नहीं कर रहे, मजाक नहीं बना रहे, मजा पैदा कर रहे हैं, तो फिर कोई भी अफेंड नहीं होता, कोई भी नाराज नहीं होता। अब इस तरह की बात मैं क्यों दौड़ाऊं, मुझे तो शुक्र है मैं अपने थिएटर करते मैं अल्लाह के फजल से मैं जब निकला था वहां से, ये भी बड़ी बकवास सी आजकल चलती है मगर मैं भी अब करूंगा, मैं उस वक्त सबसे ज्यादा पे लेता था। हाँ जी, सबसे ज्यादा पैसे लेता था, क्यों छोड़ के दौड़ गया यार, मुझे किसी ने कह दिया कह दी जो तो पैन एंज हो गई, तो मैं क्या करूंगा उधर, किधर जाऊंगा। और आपको याद होगा कि मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स ने ये जोर लगाया कि आप डांस डाल लें, आपके ड्रामे में आपकी वजह से बिल्कुल नहीं ऐसा डांस होगा। मैंने भी 3-4 ड्रामों में डांस की इजाजत दे दी, मैंने कहा अच्छा जी चले करें, चूंकि सारे मुंह बना के फिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, वो क्यों हो रहा है। आपको लगा कि मैं बरादरी के अपने खिलाफ, वो क्या हो, नहीं बरादरी के खिलाफ की कोई बात नहीं थी। हुआ ये, एक डांसों वाला ड्रामा जो है ना जी, वो अगर उसका पौना हाल भरा हुआ है, मेरा हाल फुल है 100%,
मेरा शो 1.5 लाख का है, उनका 3.5 लाख का है। क्यों? उधर 2-3 लाइनें पहली 5-5 हजार की बिकनी शुरू हो गई। हमारे यहाँ जो फैमिलीज आती थी, लाइनें बिकनी हाँ, शुरू हो गई। एक एक सीट 5-5 हजार की, ईद के दिनों में 10-10 हजार की बिकी है। अब होता ये है ना कि डांस जब देख रहा होता है सामने कोई, आप होते हैं। मुजरे की शक्ल हाँ, हो गई बिल्कुल, ना, और बिल्कुल। हुई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है लफ्ज कहना, चूंकि उठ के लोगों ने फूल भी फेंके हैं, पैसे भी फेंके हैं, सारा कुछ हुआ है। बल्कि ऑडियंस में से उठ के इंतहाई बेहुदा और वल्गर हरकत शुरू कर दी लोगों ने उठ के। तो जो तमाशबीन है, मुजरा देखने वाला, वो तो करीब होना चाहता है ना, वो तो औरत को करीब से देखना चाहता है। इसलिए 5,000 की भी टिकट बिकी, 10-10 हजार की बिकी, और उसको फिर हाँ। और हमारी सबसे अगली लाइन 1,000 से ज्यादा बिकती नहीं थी भाई। भरा हुआ शो 1.5 लाख का, उनका 3-4 लाइनें पीछे खाली हैं, और शो जो है वो 3.5 लाख का है, 4 लाख का है। वो पहली प्रोड्यूसर 3 लाइनें चीखना पूरी शुरू कर हो दी। गए कि हजूर उन्होंने 80 लाख बना लिए, 80 बतीते ही फंसे हैं। ये शुरू हो गया। वो मेरा जो ग्रुप था, प्रोडक्शन ग्रुप था, उसमें काफी सारे लोग थे। वो एक बंदे के सिवा जो उनका लीडर था, सखी सरवर भट्ट, हाँ। उसके अलावा सारे मेरे खिलाफ फुल। मुझे फिर एक दोस्त ने कहा कि यार तुम करो, जो दफा करो, सारे तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, पैसों के चक्कर में सारे इधर आए होते हैं। हमने सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से इज्जत देखी है। पैसा ये यकीन है, ईमान है कि ये अल्लाह की कमिटमेंट है, उसी ने देना है और उतना ही देना है। बेशक। अपने मखसूस रिस्क को नाजायज तरीकों से हासिल करके हराम मत करो। कुरान पाक की आयत है, या तो मैं मुसलमान नहीं हूं या फिर इस पे ईमान होना चाहिए। तो उस ईमान से ही काम कर रहे थे। मगर उन लोगों ने ना जी कि नाराजगी और फलां और रमकान, मैंने कहा अच्छा जी कराओ। एक औरत अंदर डांस करने के लिए घुसी है, बल्कि उससे पहले कोई एक चारपाई अंदर गई है। मैंने कहा यार ये रिहर्सल में तो नहीं था ऐसा, ये क्या हुआ है, चारपाई किधर जा रही है? समुंदर के किनारे का सेट लगा हुआ है, कश्ती एक खड़ी है, चारपाई किधर जा रही है? कोई किसी मगरमच्छ नूं नींदर आ गई है या कोई मच्छी साउन लगी है, की होया है? वो चारपाई अंदर चली गई, वो लड़की अंदर गई, उसने चारपाई के ऊपर इस कदर वल्गर एक्शन करने शुरू कर दिए। मंजीदे विच डांग फेर। ओ माय गॉड, ओए होए होए। ओ हो, मुझे ऐसे लगा कि मैं गिरने लगा हूं, मरने लगा हूं। ये क्या हो गया, ये मैं किधर फंस गया हूं? बहरहाल इक्का दुक्का ड्रामा, और मैंने इसी तरह कोनों में घुस के निकाला, और उसके बाद मैं दौड़ गया चलते ड्रामे में से। ये भी बाखुदा आपको सही बता रहा हूं, कैसे ड्रामा चल रहा था। तो फिर मैंने कोई चीज़ ऐसी देखी कि मैं ऐसे बाहर निकला। तो एक एम ए आसी साहब होते थे असिस्टेंट, उनको मैंने कहा यार मैं बाकी ड्रामा ज़रा देख लेना, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई एमरजेंसी है। वो बेचारा दौड़ा, खैर है ना? मैंने कहा हाँ खैर है, कोई बात नहीं। निकल के मैंने वो सखी साहब को भी फ़ोन किया कि मैं कराची एक सीरियल के जरिए जा रहा हूँ, एमरजेंसी, और मैंने ज़रूर करनी है, मैंने बाकी ड्रामा नहीं करना। मैं छोड़ गया, उसके बाद नहीं गया। अब ये सारे जो लोग हैं, देखो जो गंदा काम भी कर रहा है ना, ये तो पक्की बात है वो इंटेलिजेंट है, वो अक्लमंद आदमी। चोरी बेवकूफ आदमी तो नहीं ना करता, तेज आदमी करता है। अगर उसको ये कोई कह दे कि तुम इंटेलिजेंट आदमी हो, चोरी करने की बजाय इस तरह ये मेहनत कर लो, बड़ा अच्छा पैसा है उसमें, इससे ज्यादा है, तो वो उधर चला जाएगा। ये अक्सर मैं उधर पहले एक दो जो क्लोज लड़कियां थी दोस्त, उनसे कहा करता था कि यहां से ऊपर ऊपर की परफॉर्मेंस किया करो। इधर से ऊपर की जो परफॉर्मेंस है ना, उसकी जिंदगी बहुत लंबी है। जब आप जिस्मानी नुमाइश और आप ड्रेसेस और कुर्तियां और धोतियां और ये वो इधर चले जाएंगे, तो इसको आप इसके एक्सप्रेशन को भूल जाएंगे। उसकी लाइफ बड़ी थोड़ी है। मर्द जो है वो इस मसले में बड़ा जो आता है ना तमाशबीन, आप लोगों को नाचते हुए देखने के लिए या आपको देखने के लिए बड़े गंदे ज़हन का है। वो बड़ी जल्दी फैडअप हो जाता है। वो नई आ जाती है, वो कहता है आई है छड्डो पर आई, ये बुढ़ी हो गई है। तो वो उधर तवज्जो दो। मिसालें देता रहा हूँ। बाबरा शरीफ साहिबा ने एक्सप्रेशन के साथ काम किया है। वो खुद छोड़ के गई हैं, उनका एंड ही नहीं हो रहा था एक्टिंग का। ठीक है ना जी।
आप देखें कितने कितने बड़े नाम बूढ़े होने तक किस तरह किस कदर बड़े स्टार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्होंने परफॉर्मेंस को, अदाकारी को, परफॉर्मिंग आर्ट को उन्होंने बाकायदा एक अपना इबादत समझ के किया है, या कह लें कि अपना प्रोफेशन, अपने रिस्क का जरिया समझ के किया है। तो ये जो है ना सीटियां ये वो, इसको ये तो सर्कस होगी ना। रिसीव करना शुरू कर दे बंदा तो खत्म हो जाता है। सुहेल भाई, आपने टेलीविजन से बड़ी देर अपने आप को डिस्टेंट रखा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और करूं कि इन लोगों को, जितनों को कुछ मेरे जाने के बाद डिस्कस भी ये शुरू हुआ ना, तो कहते जी लोग अब देखते ही हैं, हम क्या करें। हाँ, भाई आप अदाकार हैं या करियाने की दुकान है कि कोई आपको आके कहता है आटा दे दो, आप आटा दे दें, कोई दाल मांगता है दाल दे दें, कोई चीनी मांगता है चीनी दे दें। क्यों? आप आर्टिस्ट हैं, वो मत दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं, जो तुम दिखाना चाहते हो उसे इस वो काबिल दिखाएं। बनाओ कि लोग देखें। बिल्कुल। इतनी सी बात है सारी।